धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। छांदोग्य उपनिषद 5वां प्रपाठक और 15वां खंड प्रारंभ हो रहा है। प्रसंग है राजा अश्वपति और उनके साथ में 6 ऋषि जो ब्रह्म विद्या को जानने के लिए पहुंचते हैं। एक राजा से ब्राह्मण ब्रह्म विद्या प्राप्त कर रहे हैं, ये एक विकल्प है। ये रेयर में ऐसा होता है। कभी ऐसा प्रसंग भी आता है जीवन में कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। 19-20 का अंतर जो होता है ना, 20 वाला 19 में आ जाता है, 19 वाला 20 में आ जाता है। ये कभी ऐसा हो जाता है। और ये यथार्थता है कि कई बार ब्राह्मण जब बिगड़ जाता है तो उसको ठीक क्षत्रिय करता है, और क्षत्रिय बिगड़ता है तो उसको ब्राह्मण ठीक करता है। तो राजा की योग्यता और ब्राह्मण की योग्यता में 19-20 का ही अंतर होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 15वां खंड है। अथ उवाच जनम शार्कराक्ष्यः कम त्वम आत्मानम् उपास्ये इति आकाशम एव भगवो राजन इति ह उवाच एष वै बहुल आत्मा वैश्वानरः यं त्वम आत्मानम् उपास्ये तस्मात् त्वं बहुलोऽसि प्रजया च धनेन च। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। अब प्रसंग आया है जन नामक व्यक्ति से प्रश्न करने का। तो अथा इसके उपरांत जन नामक जो ऋषि है, विद्वान हैं, जो कि शर्कराक्ष वंशज के हैं, शर्कराक्ष वंशज हो या उस गोत्र के हो, वो जन नामक व्यक्ति है। उनसे कहते हैं कम त्वम आत्मानम उपास्ये। हे जन नामक, यानी हे जन, आप आत्मा के यानी परमात्मा के किस गुण को लेकर के उपासना करते हो। तो वो जन ऋषि कहते हैं आकाशम एव भगवः राजन इति ह उवाच। वो कहते हैं हे राजन, हे भगवन, मैं परमात्मा के आकाश स्वरूप को लेकर के उपासना करता हूँ। ईश्वर को आकाश मान करके वो उपासना करता है। जब आप वेदांत पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारे ऐसे गुणों को लेकर के वहाँ प्रश्न आएंगे। उसमें आकाश शब्द को लेकर के भी प्रश्न किया जाएगा कि आकाश शब्द से क्या अर्थ लेना चाहिए। यानी आकाश से ये भौतिक आकाश लेना चाहिए, या शून्य आकाश लेना चाहिए, या ईश्वर को आकाश के रूप में अनुभव करना चाहिए। प्राण शब्द से क्या अर्थ लेना चाहिए। ऐसे अलग अलग गुणों को लेकर के वहाँ पर जो उपनिषद में जो शब्द आए हैं ना, जो जहाँ क्लिष्ट लगते हैं, कठिन लगते हैं, अथवा उसमें संशय ज़्यादा होता है कि यहाँ आत्मा अर्थ लिया जाए, परमात्मा अर्थ लिया जाए, या प्रकृति के तत्वों का अर्थ लिया जाए। तो ऐसे वहाँ पर भी एक आकाश को लेकर के प्रश्न आता है। तो ये कहता मैं आकाश गुण को लेकर के उपासना करता हूँ। तब वो राजा कहते हैं एषा वै बहुला आत्मा वैश्वानर यम त्वम आत्मानम उपास्ये।
जिस परमात्मा की आप उपासना कर रहे हो, ये वो उस परमात्मा का बहुल नामक गुण है। बहुल कहते हैं विस्तृत। विस्तृत का मतलब है लंबा चौड़ा, जिसमें बहुत कुछ आ सकता है। विराट पुरुष की कल्पना की जाती है ना, विराट पुरुष परमात्मा की, यानी पूरे ब्रह्मांड को एक पुरुष के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में कल्पना करके इस ब्रह्मांड को समझाया जाता है कि ये जो सूर्य और चंद्र है मानो ये आँखें हैं, और ये धरती जो है ये पाँव के समान है, ठीक है जी। तो ये आकाश जो है ये पेट के समान है। तो ये जो आकाश है ये पेट के समान है। बहुल का मतलब है विस्तृत, व्यापक। तो पेट जो है हमारे शरीर में व्यापक के रूप में, विस्तृत के रूप में, इसमें सब कुछ आ जाता है। सब कुछ का मतलब है बहुत सारे ऑर्गन्स भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर है पेट में, ठीक है। और पानी डालो, जो भी पेय पदार्थ डालो, खाना पीना जो कुछ भी हम करते हो सब पेट में ले जाते हैं हम लोग। और बहुत महत्वपूर्ण भाग है ये पेट, इसको बहुल शब्द से कहा जा रहा है। तो मैं परमात्मा के उस बहुल नामक गुण को लेकर के उपासना करता हूँ। तब वो राजा कहते हैं तस्मात्, हाँ आप ईश्वर के बहुल गुण को लेकर के उपासना करते हो, तस्मात् इसी कारण से, त्वम बहुल असि, तू भी विस्तृत हो गए हो। देखिए, जब कोई भी क्रिया हम करें, चाहे वो यज्ञ क्रिया हो, संध्या की क्रिया हो, चाहे वो जप है, ध्यान है, जो कुछ भी हम लोग क्रिया करते हैं, विशेष रूप से अपनी वैयक्तिक जीवन को उन्नत बनाने के लिए अथवा अपने स्वर्ग को सुधारने के लिए या स्वर्ग को पाने के लिए या मुक्ति को प्राप्त करने के लिए जो कोई भी हम क्रिया करें, तो वो उसका प्रतिफल हमको दिखना चाहिए। आध्यात्मिक रूप से अगर प्रतिफल नहीं दिखता है तो फिर उस क्रिया का करना व्यर्थ सा हो जाता है। उदाहरण के लिए कोई कहता है जी, हाँ जी मैं रोज़ योगा करता हूँ जी, एक्सरसाइज करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, रोज़ करता हूँ जी, बिना किए मैं नहीं रहता हूँ। अच्छी बात है, ये तो ठीक हो गया, लेकिन उसका प्रतिफल दिखाई नहीं दे रहा। उसका जो लाभ दिखना चाहिए ना, वो दिखाई नहीं दे रहा, यानी जितना दिखना चाहिए। तो फिर उस क्रिया का करना जो है ना, एक खाना पूर्ति जैसा हो रहा है, ऐसे समझ सकते आप। अब कोई हवन कर रहा है तो बस खाना पूर्ति है, बस ओम स्वाहा करना है, उसका दिमाग मोबाइल में जा रहा है, उसका दिमाग आने वाले घंटियों पे जा रहा है। हाँ जी उसको वहाँ दूध ले लो जी, हाँ जी वो उसको ये बोल दो जी, बीच में फिर स्वाहा भी चल रहा है, फिर इधर उधर की क्रियाएं भी चल रहा है। उसका दिमाग, उसका मन, उसका पूरा उसमें एकाग्र नहीं हो पा रहा है, बस वो रूटीन में वो क्रिया कर रहा होता है, मतलब मन लगा करके उस क्रिया को कर नहीं पाता। तो जो भी क्रिया हम करें तो उसका प्रतिफल हमें दिखना चाहिए। ठीक है, प्रारंभ में कम फल मिलेगा, ये सभी को पता है, लेकिन धीरे धीरे वो फल बढ़ता जाना चाहिए। कोई बिजनेस करे तो दिखना चाहिए हाँ ये बढ़ता जा रहा है। घटता जा रहा हो तो फिर वो बिजनेस नहीं है, या वहीं का वहीं स्टेबल है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो भी जितना इन्वेस्ट किया उतना ही मिल रहा है, तो वहीं का वहीं है। तो उन्नत की ओर जाना चाहिए व्यक्ति को। तो यहाँ बोला जा रहा है कि तस्मात्, इसीलिए त्वम बहुल असि, तू भी विस्तृत हो रहे हो, क्योंकि उसके विशाल गुण को आप अपना रहे हो। जैसे कोई कहे हे परमेश्वर आप मन्यु स्वरूप हो, मैं भी मन्यु स्वरूप बनूं, रोज़ बोलो इस वाक्य को, रोज़ यज्ञ में बोलो इस वाक्य, इस मंत्र को, लेकिन मन्यु स्वरूप नहीं बन रहे। सहो सी सहो मैं धेई बोलो रोज़, हे परमेश्वर आप सहनशील हो और मेरे को भी सहनशील बनाओ। और मंत्र तो बोला जा रहा है लेकिन सहनशील बन नहीं रहा है व्यक्ति। कम से कम अपेक्षा से तो बने। पहले बहुत बात बात पर असहनशीलता एकदम दिखाई दे रही थी, शरीर से भी और वाणी से भी और मन से भी, लेकिन उसमें कमी आता हुआ दिखना चाहिए। हाँ कमी हो रही है इसके अंदर, और हाँ मेरे में पहले की अपेक्षा बहुत अधिक सहनशीलता आ गई है। स्वयं के लिए नहीं, सामने वालों के लिए होना चाहिए।
सामने वालों को ये फीलिंग आना चाहिए, हाँ ये पहले की अपेक्षा बहुत अधिक सहन कर रहा है व्यक्ति, तभी तो आपस में वो जो संबंध है ना प्रगाढ़ होते हैं। अभी मैंने आपको एक वीडियो भेजा है, आपने सुना है, पति और पत्नी के संदर्भ में सुना है आप लोगों ने? इसलिए भेजा है कि ताकि आप सब सुने उसको। हाँ जी। हाँ, तो कहने का अभिप्राय है कि हम कुछ करें तो सामने वाले उसको स्वीकार कर सके, ऐसी क्रिया हमको करनी चाहिए। तो आप बहुल हो गए, यानी आप विस्तृत हो गए हो। जिस गुण को लेकर के उपासना कर रहे हो तो वो गुण आपके अंदर स्थापित होना चाहिए। इसलिए वो कह रहे हैं आप बहुल हो गए, यानी विस्तृत हो गए। किससे? प्रजया च धनेन च। क्योंकि गृहस्थी व्यक्ति को ये दो बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि अगर गृहस्थी है तो प्रजा ना हो उसके पास में, गृहस्थी किस बात का है? और फिर गृहस्थी है और धन ना हो तो किस बात का वो गृहस्थी है? तो इसलिए कहा जा रहा है आप प्रजा से और धन से बहुत विस्तृत हो गए हो, व्यापक हो रहे हो, क्योंकि ईश्वर के बहुल नामक गुण को लेकर के आप उपासना करते हो। अब आकाश जो है, आकाश में सभी वस्तुएं धरी हुई हैं एक प्रकार से, यानी आकाश में समस्त ब्रह्मांड विद्यमान है। तो ईश्वर को आकाश रूप में अगर अनुभव करें तो ईश्वर में समस्त पदार्थ विराजमान है, ईश्वर में सब कुछ है। और मैं ऐसे गुण को लेकर के ध्यान करूं, जप करूं, उपासना करूं तो मेरे में भी ऐसे स्थापित हो जाएं जिनकी आवश्यकता मेरे जीवन के लिए, और जिस आश्रम में हूं और उस आश्रम में जिनकी बेहद ज़रूरी है और वो भी नहीं है, तो फिर वो उस आश्रम का कोई विशिष्ट प्रयोजन नहीं रहा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आप प्रजा और धन से व्याप्त हो रहे हो। फिर अगले श्लोक में कहा जा रहा है अत्सि अन्नम पश्यसि प्रियम, अत्ति अन्नम पश्यति प्रियम भवति अस्य ब्रह्मवर्चसम कुले य एतम एवं आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते। इसलिए आप ईश्वर के बहुल नामक गुण को लेकर के उपासना करते हो, इसलिए आपको अन्न की कमी नहीं है। अत्सि अन्नम, आप पुष्कल मात्रा में विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को आप अत्सि खाते हो, उपभोग करते हो। प्रियम पश्यसि, और जब किसी को भी आप देखते हो जिसके प्रति भी आपकी नज़र जाती है तो आप प्रिय के रूप में ही देखते हो। फिर हमारे लिए बोला जा रहा है अत्ति अन्नम, वो भी ठीक प्रकार से भोज्य पदार्थों को खा सकता है, वो भी ठीक प्रकार से दृष्टि रख सकता है, और जिसके कुल में ब्रह्मवर्चस भी पुष्कल मात्रा में होगा। यह एतम एवं आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते। जो कोई व्यक्ति हम में से ऐसे स्वरूप वाले, जो कि बहुल स्वरूप वाले, जो आत्मा रूपी वैश्वानर परमेश्वर है, इसको बहुल मान करके, व्यापक मान करके इसकी उपासना करे तो निश्चित रूप से उसके जीवन में भी अन्न की कमी नहीं होगी और उसकी दृष्टि भी बहुत उत्कृष्ट बनेगी। फिर कहते हैं और जिस बहुल नामक गुण को लेकर के आप उपासना करते हो, तो अश्वपति जी कह रहे हैं एषः आत्मनः संदेहः इति उवाच। ये जो आप बहुल नामक गुण को लेकर के उपासना करते हो, ये तो उस आत्मा का, उस विराट पुरुष का ये संदेह है। संदेह का मतलब है बीच का भाग है, यानी पेट है, उदर भाग है ये। संदेहस्ते व्यशीर्यत यत माम न आगमिष्य इति। फिर आगा भी करते हैं, अच्छा हो गया यदि आप यहाँ पर नहीं आते, ये अच्छा हो गया कि आप आगे, अगर नहीं आते तो ते संदेह व्यशीर्यत, आपका जो संदेह है, आपका जो पेट है, ये बेकार हो जाता। व्यशीर्यत का मतलब है तितर बितर हो जाता। तितर बितर होने का मतलब है फिर आप व्यवस्थित पेट में नहीं डालते, जिसको धारण करना चाहिए उसको धारण नहीं करोगे और व्यर्थ चीज़ों को धारण करोगे। जैसे कोई व्यक्ति, आप इस बात को समझने का प्रयत्न करना, एक को बहुत अच्छा भोजन मिल गया जी, बहुत अच्छा, पौष्टिक कह सकते हैं आप, या सभी न्यूट्रिशंस हैं उस भोजन में, ऐसा आप कह सकते हैं, और उसको मिल गया।
लेकिन धर्म नहीं है उसके पास में, तो वो खाएगा, पेट भर कर के खाएगा, पर वो भोजन उसको लगेगा नहीं। लगेगा नहीं का मतलब ये है वो खा तो रहा है, धर्म नहीं है, तो क्या करेगा? गलत खाएगा। उसका कॉम्बिनेशन है, किसके साथ क्या खाना चाहिए उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, और कॉम्बिनेशन गलत होने के कारण से उसका पेट खराब हो जाएगा। दूध भी पी रहा है और क्या कह सकते हैं, फल भी खा रहा है साथ में, हलवा भी अपने खीर भी खा रहा है, और नमकीन भी खा रहा है साथ में, खीर भी खा रहा है साथ में, खट्टी चीज़ें भी खा रहा है, मतलब कुछ भी खा सकता है ना। जैसे भोजन कर रहा है व्यक्ति, तो किसके साथ क्या खाना है इसको बिल्कुल पता नहीं रहता कई बार। अब कुछ अवेयर होते जा रहे लोग, थोड़ा सावधानियाँ रखते हैं, जा रहे हैं, समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्षानाम आरोग्यम मूलमुत्तमम कहा है। धर्म करना हो और धर्मपूर्वक अर्थ को प्राप्त करना हो, और प्राप्त किए हुए अर्थ का काम यानी उसका प्रयोग करना चाहते हो, या अंत में मुक्ति में जाना चाहते हो, तो आरोग्य तो होना ही चाहिए। वो बेस है, आधार है। और उसके लिए आदमी मतलब सब चीज़ें देखता है, लेकिन खाने में नहीं देखता व्यक्ति। जैसे माताएं होती है ना, एक एक भिंडी को, जो है ना, भिंडी एक एक को देखती, इसमें छेद तो नहीं है, एक एक बैंगन को पलट पलट करके देखती है। आजकल करते नहीं करते मेरे को नहीं पता है, लेकिन हमारे ज़माने में तो बहुत करते रहे, मैंने भी किया है। एक एक चीज़ को ऐसा देखते हैं, मतलब बहुत सावधानी से ये सब करते हैं। बनाने वाले जब बनाते तो बहुत सावधानी से, मतलब जैसे माताएं बनाती ना घर के अंदर, कितनी शुद्धता के साथ में एक एक चीज़ को साफ करके, जो भी करके, ये कितनी सावधानी रखते हैं। अब वही सारी चीज़ें जो भी बन करके सामने आ जाती है, फिर नहीं देखा जाता है, फिर नहीं देखा जाता है कि ये मेरे अनुकूल है, प्रतिकूल है, कितना खाना है, किसके साथ खाना, फिर नहीं देखा जाता। बस वहाँ पर तो बस खा जाना है। एक उदाहरण दिया मैंने आपको, तो कहने का अभिप्राय है यहाँ पर, अति अन्नम, वो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है क्योंकि धर्म उसके पास में है। प्रियम पश्यति, वो प्रिय को भी देखता है, और उसके कुल में ब्रह्मवर्चस्व की कोई कमी नहीं है। वेद, विद्वान, ब्रह्मचर्य आदि जो भी ब्रह्म से संबंधित चीज़ें बताई गई है वो सब उसके कुल में होंगे। और संदेह नामक गुण को लेकर के, यानी उदर नामक गुण को लेकर के, जिसमें सब कुछ स्थापित किया जाता है, ऐसे गुण को लेकर के उसने उपासना की है। अगर वो व्यक्ति राजा के पास नहीं पहुंचता तो उसका संदेह, उसका पेट जो है बेकार हो जाता, अर्थात वो अधर्म से युक्त होकर के सब चीज़ों को अपने जीवन में धारण करेगा और अनावश्यक वस्तुओं को संग्रह करता जाएगा और जीवन को बर्बाद कर देगा। मुक्ति की दृष्टि से बोल रहा हूँ, मुक्ति की दृष्टि से उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि अनावश्यक चीज़ों के साथ में जुड़ा रहता है, अनावश्यक चीज़ों को इकट्ठा करता रहता है, फिर उसकी रक्षा में, उसको बढ़ाने में, उसकी हानि में, पता नहीं अर्जन में, रक्षण में, संग में बहुत सारे दोष उसके जीवन में आ जाते हैं। फिर वो मुक्ति के मार्ग से भटक जाता है। इसलिए कहा यद माम न आगमिष्य, यदि आप मेरे पास नहीं आते तो आपका जो संदेह जो है, आपका पेट जो है ना, विशीरियत, वो तितर बितर हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता, अथवा यूँ कहना चाहिए पेट खराब हो गई जी। अब बोलता है ना कोई आदमी, पता नहीं जी आज मेरा पेट खराब हो गया, ऐसा बोलता है, ये वाली है विशीरियत का मतलब है उसका हमेशा पेट खराब ही रहेगा। अतः उवाच बुडिलम ये है आश्वतराश्वम, आश्वतराश्विम है या आश्वरत, अथः उवाच बुडिलम आश्वतराश्विम वैयाग्रपाद्यः
कम त्वम आत्मानम उपास्ये। कहते हैं कितने कितने ऋषियों के हो गए जी? थोड़ा आपने गिना है कितने ऋषियों का हो गया है? अब ये अंतिम की ओर चल रहा है। ये मेरे विचार से 5वां होना चाहिए, 5वां ही है। तो कहा जा रहा है बुडिल नामक व्यक्ति जो है, जो कि अश्वतराश्व वंशज हो सकता है या गोत्र वाले हो सकते हैं, जो कि वैयाग्रपाद नाम उसका है, उससे कहता है कम त्वम आत्मानम उपास्ये। आप ईश्वर के किस गुण को लेकर के उपासना करते हो? इति ऐसा पूछा जाने पर अपह एव भगवः राजन इति ह उवाच। हे राजन, हे भगवन, मैं अपह यानी जल को, ईश्वर के जलीय तत्व को लेकर के, जलीय गुण को लेकर के मैं ईश्वर की उपासना करता हूँ। ईश्वर का नाम अपह भी है, आपह कहते हैं ना ईश्वर को। तो कहते हैं एषा वै रही आत्मा वैश्वानरः यम त्वम आत्मानम उपास्ये। अच्छा, आप ईश्वर के अपह नामक गुण को लेकर के उपासना करते हो, इसको तो रई कहते हैं, इस अपह को रई भी कहते हैं। तो ईश्वर के रई स्वरूप को लेकर के आप उपासना करते हो, बहुत अच्छी बात है, ये कहा जा रहा है। तो आप ईश्वर के रई स्वरूप को लेकर के उपासना करते हो, तस्मात् इसीलिए त्वम रईमान पुष्टिमान असि, इसलिए आप रई वाले हो और पुष्टि वाले हो। रई जो शब्द है ना, पीछे कई बार आ चुका है रई शब्द। रई ऐश्वर्य को भी कहते हैं, रई अन्न को भी कहते हैं, रई पुष्टि को भी कहते हैं, ऐसे बहुत सारे अर्थ है रई को। तो आप ईश्वर के रई स्वरूप को लेकर के उपासना करते हो, तो आप रईमान बन गए हो, रईमान हो। आपके पास अन्न है, पुष्कल मात्रा में अन्न है, पुष्कल मात्रा में ऐश्वर्य है, और पुष्टिमान असी, साथ में और पुष्ट हो, अपुष्ट नहीं हो, दीनहीन और ऐसे ही बेकार शरीर वाले नहीं हो। आपकी पुष्टि दिखाई दे रही है, शारीरिक पुष्टि भी, वाचनिक पुष्टि भी, मानसिक पुष्टि भी, सब प्रकार की पुष्टियाँ आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। आप बोलते हो ना, त्रयंबकम यजामये सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, पुष्टि को बढ़ाने वाला। तो पुष्टियाँ जो है, शारीरिक पुष्टि भी है, वाचनिक पुष्टि भी है, मानसिक पुष्टि भी है, और बौद्धिक पुष्टि भी है, आत्मिक पुष्टि भी है, बहुत सारी पुष्टियाँ हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर बोला जा रहा है, आप ईश्वर के रई स्वरूप को लेकर के उपासना करने के कारण से आप रईमान बन गए हो और पुष्टि वाला बन गए हो, पुष्टिमान बन गए हो, ये कहना चाहते हैं। अत्सि अन्नम पश्यसि प्रियम, आप इसलिए विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को खा रहे हो और प्रिय देख रहे हो। अति अन्नम, और जो कोई भी हम में से ऐसा ही ईश्वर के इस रई स्वरूप को लेकर के उपासना करता है, वो भी अन्न को ठीक प्रकार से भोगेगा, और जिस किसी को भी देखेगा तो अच्छी दृष्टि से देखेगा। और अस्य कुले ब्रह्मवर्चसं भवति, और उसके कुल में ब्रह्मवर्चस भी हो जाता है। देखिए, जो बार बार ये बोला जा रहा है ना कि आप अच्छा अन्न खा रहे हो, अच्छा, आपकी अच्छी नज़रिया है, आपकी अच्छी दृष्टि हो, हाँ, और हम में से भी कोई ऐसा करेगा तो वो भी अच्छा खाएगा, अच्छा देखेगा, उसके कुल में ब्रह्मवर्चस होगा। ये जो बार बार बोला जा रहा है ना, इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। हमारे दिमाग में कई बार क्या होता है ना, जब कोई व्यक्ति उपदेश करता होता है ना, कोई बात कह रहा होता, ये तो मेरे को पता है, ऐसा बोल देता है मन के अंदर। कभी कभी वाणी से भी किसी को, बगल वाले को बोलता, हाँ ये मेरे को पता है पहले से। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये जो हमारी जो मेंटलिटी है ना, उसको लेकर के मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और विशेषकर जो आर्य समाज के सत्संगों में अक्सर ये तो बस जी वही है ना, आत्मा और पर ईश्वर जीव प्रकृति, इसी को लेकर के बताएंगे जो भी बताने वाले। बिल्कुल, इसके अतिरिक्त कोई चौथा पदार्थ हो तो बता दो आप, खैर वो अलग बात है। लेकिन जब कोई भी बात जब हमारे सामने रखी जाती है तो हमारी जो मेंटलिटी है, मानसिकता है, हाँ ये तो मेरे को पता है,
तुरंत ये मन में ये बात आ जाती है, वाणी में भी आ जाती है और उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाएं भी होती हैं। अब मेरी ओर देखिएगा, एक बार देख रहे हैं आप लोग, जैसे कोई बात बोली जा रही है सामने वाले के माध्यम से और हमको वो बात पता है, ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं हमारे शारीरिक, ये सब अहंकार को व्यक्त कर रहे होते हैं। मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। ठीक है, मेरे को पता है पहले से, तो उस पते का, उस नॉलेज का, उस इंफॉर्मेशन का कितना यूज़ मैंने किया और कितना यूज़ करना है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये कितनी बड़ी अच्छी बात है कि हमको पहले से पता है फिर भी हम नहीं कर रहे हैं, और जिनको पता नहीं उनके लिए बोला जा रहा है। मतलब जो भी बोलने वाला ये मान करके बोल रहा है ना कि इनको पता नहीं होगा, अर्थात किसी को तो पता नहीं होगा ना। कुछ को पता है, ठीक है, मैं मानता हूं, किसी को पता है, लेकिन किसी किसी को तो पता नहीं होगा, इसीलिए तो बोला जा रहा है। सबको पता है तो क्यों बोलेगा? इस दृष्टि से यहाँ जो बार बार बोला जा रहा है, तो इस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। इसका एक प्रकार से क्या कहते हैं, इसकी खोज करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए अपने आप को सामने रख करके। जो बोला जा रहा है, मेरे पास अन्न की कोई कमी नहीं है, कपड़ों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो वास्तविक रूप में आवश्यकता है, जो नीड है हमको, वो सब है हमारे पास में। हम सब ऐसे ही लोग हैं। मतलब हम जो भी उपनिषद पढ़ने के लिए बैठे हैं, इसका मतलब किसी के पास खाने के लिए नहीं है इसलिए उपनिषद पढ़ने के लिए बैठे हो, ऐसे तो है ही नहीं है। वो तो बैठ ही नहीं सकता। रोटी कपड़ा मकान अगर किसी के पास ना हो तो वो उपनिषद क्या पढ़ेगा? वो सबसे पहले उसकी व्यवस्था करेगा वो, और उसको उपनिषद नहीं पढ़नी चाहिए। हाँ, याद रखना। मतलब विद्या वही पढ़ सकता है ना जिसके पास ये उसको पता चल गया कि मेरे को खाने को मिलेगा, रहने को मिलेगा, पहनने को मिलेगा, इसकी श्योरिटी है, तभी तो वो पढ़ पाएगा, नहीं तो उसका दिमाग उसमें जाएगा। ये सब हमारे पास में है। तो इस दृष्टिकोण से हमें ये समझना है कि थोड़ा थोड़ा ध्यान भी हमारा जाए इन विषयों पर, तो हम थोड़ा थोड़ा करके, बूंद बूंद करके अपने ज्ञान को क्रियात्मक रूप देते हुए आगे बढ़ सकते हैं और अपेक्षा से अधिक उन्नति कर सकते हैं। एक ही दिन में उन्नति किसी की ना हुई है, ना आज हो रही है, ना आगे होगी, वो धीरे धीरे ही होगी। तो इस दृष्टिकोण से हमारा ध्यान इस पर जाना चाहिए। मैंने आपके सामने रखी है कि वो कहते हैं, बस्ति ही तु एषः आत्मना इति ह उवाच। वो कहते हैं, ये जो आप अपह नामक गुण को लेकर के उपासना कर रहे हो, इसको रई शब्द से भी मैंने आपको बताया। वास्तव में ये आत्मा का एषः, ये जो अपह है, रई है, एषा, ये आत्मनः बस्ति, ये विराट रूपी पुरुष का ये बस्ती के समान है। बस्ती उसको कहते हैं ना जहाँ से मूत्र बाहर निकलता है, उस जो अंग है, उस आर्गन को यहाँ पर बस्ती शब्द से कहा जा रहा है। बस्तिस्ते व्यभेद स्यात् यत् माम न आगमिष्य इति। बहुत बड़ी बात कही है। ये बहुत अच्छा हो गया, आप रई नामक गुण को लेकर के उपासना कर रहे हो और इतना ही आप करके रुक जाते, आगे न बढ़ते और मेरे पास नहीं आते, तो कह रहे हैं ते तुम्हारा जो ये जो बस्ती है वो व्यभेद स्यात्, वो खराब हो जाता। आप देखेंगे ना, जैसी जैसी अवस्था बढ़ती है ना, प्राय करके प्रोस्टेट ग्लैंड का और ये बहुत सारे रोग, मूत्राशय से संबंधित जो है ना, दोनों को बहुत सारा प्रॉब्लम्स आते हैं। मेल हो फीमेल हो, दोनों के लिए
ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रख कर के भी व्यक्ति अपने शरीर को कितना ध्यान रखना पड़ता है। एक एक ऑर्गन पर हमारी दृष्टि जानी चाहिए, आँखों का हो, कानों का हो, नाक का हो, गले का हो, जो भी ऑर्गन से हमारे शरीर के अंदर, सबके प्रति हमारा ध्यान जाना चाहिए। हाँ, मतलब एक हवा चल रही है जी, हाँ, आदमी हार्ट के बारे में तो ध्यान दे रहा है, या कोई किडनी के बारे में ध्यान दे रहा है, कोई लीवर के बारे में ध्यान दे रहा है, कोई किसी के बारे में ध्यान दे रहा है, तो उसी में ध्यान ज़्यादा जा रहा होता है, बाकी ऑर्गन्स में ध्यान नहीं जाता व्यक्ति का। ऐसा नहीं करना है, सभी शरीर के सभी अंगों पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। ये भी इसका एक अभिप्राय हमें लेना चाहिए। तो आगे बढ़ता हूँ मैं। अब कहते हैं, अथ ह उवाच उद्दालकम आरुणिम गौतम कम त्वम आत्मानम उपास्ये। ये 5 हो गए जी। छठा जो है, जो विशिष्ट व्यक्ति थे जिनके पास ये 5 हो गए थे, और वो भी इनको साथ में लेकर के राजा अश्वपति के पास आ गए। तो उस उद्दालक जो है व्यक्ति है, जो अरुण वंशज के हैं, उनसे पूछ रहे हैं, ये गौतम गोत्री हैं, हे गौतम, ये अरुण वंशज के पुत्र उद्दालक, कम त्वम आत्मानम उपास्ये, आप किस गुण को लेकर के उपासना करते हो परमात्मा का? तो कहते हैं, पृथिवीम एव भगवः राजन इति ह उवाच, मैं ईश्वर के पृथ्वी गुण को लेकर के उपासना करता हूँ। एष वै प्रतिष्ठा आत्मा वैश्वानरः यम त्वम आत्मानम उपास्ये। फिर राजा कहते हैं, अच्छा, आप ईश्वर के पृथ्वी गुण को लेकर के उपासना करते हो, तो ये जो पृथ्वी गुण है ये वास्तव में प्रतिष्ठा है। आत्मा का ये प्रतिष्ठा का मतलब होता है आधार। ये तो उस वैश्वानर रूपी परमात्मा का ये आधार है, बेस है, ये प्रतिष्ठा है, जिस गुण को लेकर के आप उपासना करते हो। तस्मात्, प्रतिष्ठा रूपी गुण को लेकर के उपासना आप करते हो, तस्मात् इसीलिए तुम प्रतिष्ठितो असि, आप भी प्रतिष्ठित हो चुके हो, आपका आधार बहुत अच्छा बन गया है। आप मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जो पीछे ये 5 लोग उद्दालक के पास जाते हैं, तो उद्दालक जो है क्रियात्मक रूप से बहुत कुछ पा चुके थे, लेकिन पूर्णता नहीं थी उनके पास में। मेरी बात को समझना, पूर्णता नहीं थी, इसलिए वो सोच रहे थे कि मैं पूरी बात तो नहीं कह सकता इन लोगों को, क्यों ना मैं उनके पास ले जाऊं जो पूरी बात जानते हैं, और मैं भी उस अधूरेपन को भी पूरा कर सकूं। इसलिए कहा जा रहा है कि आप प्रतिष्ठावान बन चुके हो, प्रतिष्ठितो असि, आप प्रतिष्ठित हो चुके हो, आपका बेस, आपका आधार बन चुका है। अब जब आधार अच्छा बन जाता है ना, तो उसके ऊपर दीवार झटाझट बन जाता है, उसमें कोई देरी नहीं लगता है। लेकिन आधार ठीक ना हो, फिर आप बनाने लगो और धड़ाम से गिर सकता व्यक्ति। इस दृष्टि से कहा जा रहा है, तस्मात् त्वं प्रतिष्ठितोऽसि, इसलिए आप प्रतिष्ठित हो चुके हो, आपका आधार बन चुका है। प्रजया च पशुभिश्च, और आपके पास में प्रजा का आधार है और पशुओं का आधार है, और जीवन में ये दोनों का आधार होना गृहस्थ के लिए बहुत आवश्यक है। प्रजा, अपनी प्रजा भी हो सकती है और बाहर की प्रजा भी हो सकती है, और पशु जो है ये बहुत उपयोगी साधन है जीवन के लिए। पशु से सभी पशुओं को लेना है जिन जिन से हमें लाभ मिलता है। ये पशु वो भी है ना, जैसे घोड़ा है, खच्चर है, ये भी पशु है रथ के रूप में। और आज जो खच्चर घोड़ा जो है मॉडर्न गाड़ियाँ बन गई है, ठीक है जी। और गाय चाहिए हमको दूध के लिए, बकरी भी चाहिए, हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, यानी बहुत सारे पशु चाहिए जो अलग अलग जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं। ये सब चाहिए, तो पशु भी और प्रजा भी, इन सब से आप प्रतिष्ठित हो चुके हो, आपका आधार बन चुका है, ये कहना चाहते हैं। फिर उनके लिए कहा जा रहा है, अत्सि अन्नम पश्यसि प्रियम, अत्ति अन्नम पश्यति प्रियम, भवति अस्य ब्रह्मवर्चसम कुले, या एतम एवं आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते।
तो आप इसीलिए अत्सी, ये अत्सी जो आ रहा है ना, ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, इसलिए अत्सी ऐसा आ रहा है। तो आप हर प्रकार के अन्न को खाते हो और आप ठीक प्रकार से सम्यक दृष्टि से देखते हो, और ऐसा ही जो कोई भी हम में से ऐसा करेगा वो भी ठीक प्रकार से खाएगा और ठीक प्रकार से देखेगा, और उसके कुल में ब्रह्मवर्चस्व की कोई कमी नहीं होगी। जो इस प्रकार ईश्वर के इस पृथ्वी गुण को लेकर के उपासना करता है। अब कहते हैं पादौ तु एतौ आत्मना इति ह उवाच। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। वो कहते हैं, राजा अश्वपति कह रहे हैं, हे उद्दालक ऋषि, आप जो पृथ्वी तत्व को लेकर के या पृथ्वी गुण को लेकर के उपासना कर रहे हो, ये वास्तव में उस विराट पुरुष के ये पांव हैं। पादौ ते व्यम्लास्येताम, हाँ, पादौ ते व्यम्लास्येताम यत् माम न आगमिष्यति। बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है, आप ईश्वर के आधार रूपी पाँव रूपी गुणों को लेकर के आपने उपासना की है, कर रहे हो, और ते पादो, तुम्हारे जो पाँव हैं वो व्यम्लास्येताम, वो गलत रास्ते पे चल पड़ते यदि आप मेरे पास नहीं आते। देखिएगा, अनेक बार गुरु और शिष्य, अध्यापक विद्यार्थी के बीच में बहुत बड़ी बात ये आ जाती है। जब विद्यार्थी पढ़ता जाता है, कुछ उसको बोध हो जाता है, तो उसके अंदर एक बात आ जाती है, मेरे को पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, और थोड़ा पता होने के बाद में वो उस पते से, यानी उस नॉलेज से आगे के बहुत सारे नॉलेज अपने आप गेन कर रहा होता है। तो उसके अंदर एक अलग प्रकार का अहंकार बन रहा होता है। फिर वो समझता है नहीं ठीक है, अब मैं अपने आप कर लूँगा। अनेक लोगों के दिमाग में अपने आप कर लूँगे, बहुत कुछ कर लिया, कब तक गुरु के पीछे पढ़ूँ, ऐसा मानकर के अपने आप करूँगा मानकर के वो स्वतंत्र चलने का प्रयास करता है। चल सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 100 में से वो कितना प्रतिशत चल पाएगा। और गुरु की कुछ बातें उसको गलत भी लग रही होती, बिल्कुल होंगी गलत, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन उसको उस गलत को जो गलत लग रहा होता है, उस वजह से जो उसकी सही बातें हैं ना, उस पर उसका ध्यान नहीं जाता है और उससे वो पृथक होना चाहता है, अर्थात अपने आप चलने का प्रयास करने लगता है। तो चल सकता है, लेकिन उन 100 बातों को वो अपने आप चलाएगा तो हो सकता है वो 40% ही चल पाए, 50% ही चल पाए। और गुरु के अनुसार चलेगा तो निश्चित बात है 10-20% वो गुरु की बात गलत हो सकती है, तो 10-20% कम हो गए ना, तो 80% हो गया। तो 80% तो चल सकता है ना, 70% तो चल सकता है ना। अगर 30 बातें भी गलत हो तो भी वो 70% आगे बढ़ सकता है, यदि अध्यापक के अनुसार चलेगा। और स्वतंत्र होकर के चलेगा, उस 40% चल पाएगा, 50% ही चल पाएगा। मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, इतना नहीं चल पाता है। मान के भी चलो, बहुत अच्छा टैलेंटेड हो तो 40-50% भी चलेगा, तो भी 20% 30% तो घाटा है। अकेले चलने में वास्तव में घाटा ही है। इसलिए व्यक्ति को किसी न किसी के नीचे चलना चाहिए। वो कितना ही बड़ा आदमी बन जाए, उसके ऊपर कोई ना कोई एक बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर बड़ा नहीं होता है तो उसके अंदर स्वच्छंदता आ जाती है, धीरे धीरे अहंकार उत्पन्न हो जाता है। और जब बड़ा होता है तो उसके सामने वो अपने आप को झुका देता है, अहंकार नहीं ला पाता है, तो वो फिर उनकी बात सुननी पड़ती है। बड़े व्यक्ति की 10 बोलेगा तो भी 2-3 तो सुनना ही पड़ता है बड़े व्यक्ति की। जैसे पिता होता है, माँ होती है, भाई, बड़े लोग जो भी होते हैं घर के अंदर भी, उसके नीचे रहने वाले पसंद नहीं करते हैं उनकी बातों को सुनना, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता वो एक भी बात ना सुने, 2-4 ना सुने, 10 में से 2-4 उनको सुनना ही पड़ता है। अगर वो बड़े लोग नहीं होंगे
तो एक भी बात सुनेगा नहीं, तो गलतियां ज़्यादा कर बैठेगा व्यक्ति। तो इसलिए हर व्यक्ति के ऊपर, वो कितना ही बड़ा बन गया हो, लेकिन उसका कोई ना कोई बड़ा उससे ऊपर होना चाहिए। हाँ, जिसने समाधि लगाई हो, जिसके सारे काम पूरे हो गए हों, जिसके संस्कार नष्ट हो गए, जिसकी अविद्या समाप्त हो गई, वैरागी भी हो गया, समाधि भी लग गई, सब कुछ हो गया, अब उसको उसके ऊपर कोई बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी उसके ऊपर भगवान रहेगा बड़ा, फिर भी उसके ऊपर भगवान तो रहेगा। हाँ, आदमी कोई दूसरा ना रहे चलेगा। और जिसकी समाधि नहीं लगी, संस्कार दग्धबीज नहीं हुए, अविद्या नष्ट नहीं हो पाई, अभी वैरागी भी नहीं हुआ, ऐसे आदमी के लिए तो एक नहीं बहुत सारे लोग होना चाहिए उसके ऊपर, तभी वो सही रास्ते पे चलने के लिए अधिकारी बन पाएगा। इस बात को भी हमें ध्यान देना है। तो कहते हैं यदि आप मेरे पास नहीं आते तो आपके जो पाँव हैं वो गलत रास्ते पे चल पड़ते, गलत रास्ते पर आप चल पड़ते। ये अच्छा हो गया आप मेरे पास आ गए, ये वो कहना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये 6 लोग हो गए जी यहाँ तक। अब 18वें खंड में बोला जा रहा है, तान उवाच ते वै खलु यूयं पृथक इव इमं आत्मानं वैश्वानरं विद्वांसः अन्नम अत्थ यह तु एतम एवं प्रादेशमात्रम् अभिविमानम आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते सह सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु है क्या? सर्वेषु आत्मसु अन्नम अत्ति। ये बहुत अच्छी बात की है। 6 लोगों से एक एक व्यक्ति से एक एक बात पूछ करके, एक एक का समाधान करके, और उनको ये भी कह दिया है, एहसास करा दिया है, ये अच्छा हो गया अगर आप लोग ना आते तो आपको ये हानि उठानी पड़ती, लेकिन आगे ये अच्छा हो गया आपने सीख लिया। तो सबको जिन जिन की जो जो कमी थी उसकी पूरा करके उस कमी को अब एक साथ बोला जा रहा है उन 6 लोगों को। तान ह उवाचा, उन सब से राजा अश्वपति उवाचा कहते हैं, ते वै खलु यूयम। अब इसको थोड़ा अन्वय करेंगे ना। वै का मतलब है निश्चित रूप से, वै और खलु निश्चित रूप से आप विद्वान लोग हैं, आप समझदार लोग हैं, विद्वान लोग हैं। इसलिए ते ऐसे आप विद्वान लोगों के लिए, यूयम ते यूयम विद्वांसः, आप जो है, यूयम का मतलब आप सामान्य नहीं है, विद्वान हैं, इसलिए ऐसे वे आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, पृथक इव एवं आत्मानं वैश्वानरम। पृथक इव मानो आप ईश्वर के एक एक गुण को पृथक का मतलब है अलग अलग, मतलब अलग अलग रूपों को लेकर के आपने उपासना की है। सभी रूपों को लेकर के उपासना नहीं की है ना आपने, अलग अलग रूपों को लेकर के उपासना की है। इसलिए कह रहे हैं पृथक इव इमं आत्मानं वैश्वानरम। इस वैश्वानर नामक आत्मा की उपासना की, ये उपासना की वाला शब्द नहीं आया, लेकिन उसका अध्ययन करना है। इसलिए अन्नम अत्था, इसलिए आप सारे उपभोगों को, आप उसी उपभोगों को आपने उपभोग किया, जो जो गुण को लेकर के आपने उपासना की है, उससे संबंधित गुणों को धारण आप लोगों ने किया है, वो योग्यताएं आपके पास में आई है, और ऐसे अन्न को आपने अच्छा उसका उपभोग किया, खाया। यह तो एतम एवं प्रादेश मात्रम अभिविमानम आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते। अब कह रहे हैं यह जो कोई भी व्यक्ति आप में से, तू का मतलब है निश्चित रूप से, एतम इस परमात्मा को, एवं इस प्रकार से, प्रादेश मात्रम का मतलब है सभी देशों से युक्त, अर्थात सभी गुणों से युक्त। सभी गुण का मतलब है जितने गुणों को अपनाकर
ईश्वर की भक्ति उपासना करने से हमें मुक्ति मिलती है या हमें मोक्ष प्राप्त होता है, उतने सारे गुणों को लेना है यहाँ पर। तो प्रादेश मात्रम अभिविमानम आत्मानम, अभिविमानम उनको सब ओर से विमान करके, विमान कहते हैं उसका तोल करके, तोलना का अर्थ होता है प्रमाण पूर्वक उसका विचार करके, उसका मनन करके उस आत्मा रूपी वैश्वानर की आप उपासना करें। अगर करेंगे तो सह, ऐसा करने वाला व्यक्ति सर्वेषु लोकेषु, सभी लोकों में, सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में, सर्वेषु आत्मसु, सभी आत्माओं में, अन्नम अत्ति, वो अन्न को प्राप्त करेगा। चाहे भौतिक अन्न हो चाहे आध्यात्मिक अन्न हो, वो सब प्रकार के अन्नों को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो सभी गुणों को अपना करके उसकी उपासना करेगा। अब सभी लोकों में जहाँ भी जाएगा, जिस लोक में भी जाएगा, उसको वहाँ कोई कमी नहीं रहेगी। सर्वेषु भूतेषु, किसी भी भूत में हो जाए, मनुष्य में भी जाए या देवत्व में भी जाए या सृष्टि के आदि काल में जब वो उत्पन्न होता है तो उसका जो स्वरूप होता है, अमैथुनी सृष्टि में जब उत्पन्न होता है तो उसका अयोनिज कहते हैं उसको, अयोनिज यानी योनि से नहीं आया, डायरेक्ट वो पृथ्वी से उत्पन्न होकर के आया, किसी माता पिता के माध्यम से नहीं आया है। तो उसके कई कैटेगरियाँ बनाई गई हैं। आप जब सांख्य दर्शन पढ़ेंगे ना, वहाँ आपको ये बातें भी आएंगे, समझ में आएगा कि जो योनियाँ होती है ना, जैसे मनुष्य योनि है और पशु योनि है, तो अलग अलग योनि है। और फिर इन योनियों में एक अंडज योनि है, अंडे से उत्पन्न होने वाला, एक जार से उत्पन्न होने वाला, और जो उभय योनि होता है वो अंडे से भी होता है और जार से भी होता है, और एक उद्भिज होता है, भूमि फाड़ करके उत्पन्न होता है। तो ऐसे अलग अलग योनियों वाले होते हैं। तो इन योनियों को बताते हुए आदि सृष्टि में जो उत्पन्न होते हैं उनकी भी कुछ कैटेगरियाँ बनाई हैं, उनके कुछ विभाग बनाए गए। तो वो सब विभाग यहाँ पर लेना है, जो सर्वेषु भूतेषु, सभी भूतों में, यानी चाहे आप किसी भी स्थिति में जाएंगे, मनुष्य योनि के भी कई भेद हैं, उन सभी भेदों में आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पर आपको कोई भी प्रकार का अन्न का मतलब है चाहे आनंद रूपी अन्न हो या भौतिक अन्न हो, उसकी कमी नहीं होगी। और सभी आत्माओं का मतलब है जिन जिन शरीरों में भी आप रहोगे उन शरीरों में भी आपको कोई समस्या नहीं होगी, ये इसका अभिप्राय है। और इसका दूसरा श्लोक भी मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि ये खंड पूरा हो जाएगा। तस्य व एतस्य आत्मनः वैश्वानरस्य मूर्धा एव सुतेजा चक्षुः विश्वरूपः प्राणः पृथग्वर्त्मा आत्मा संदेहो बहुलः बस्ती एव रहि पृथ्वी एव पादौ उर एव वेदिः लोमानि बहिः हृदयं गार्हपत्यः मनो अन्वाहार्यपचनः अस्य अयम् आहवनीयः आस्यम आहवनीय। अब ये विराट पुरुष को लेकर के बताया जा रहा है कि पूरे ब्रह्मांड को विराट पुरुष के नाम से, यानी परमात्मा का ये शरीर है एक प्रकार से पूरा ब्रह्मांड। जैसे आपने पुरुष सूक्त में, यजुर्वेद में और ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त आता है उसमें भी विराट पुरुष की चर्चा आती है, यानी पूरे ब्रह्मांड को काल्पनिक रूप से ईश्वर का शरीर बनाया है पूरे ब्रह्मांड को। तो वैसा ही यहाँ पर बनाया जा रहा है। तस्य व एतस्य आत्मना, इस परमात्मा का, कैसा परमात्मा है, जो वैश्वानरस्य, वैश्वानर रूपी परमात्मा का मूर्धा एव सुतेजा। ये जो सुतेजा पीछे आया था ना, द्युलोक को कहा सुतेजा, ये जो द्युलोक है तो ये मानव परमात्मा के लिए मूर्धा है, सिर के समान है। चक्षु विश्वरूपः, और ये जो विश्वरूप आया है ना आदित्य के लिए, सूर्य के लिए, ये चक्षु के समान है परमात्मा का। प्राणः पृथग्वर्त्मा आत्मा, और ये जो प्राण है परमात्मा के लिए जो आ रहा है, ये प्राण जो है ये वायु के रूप में, पृथग्वर्त्मा जो है ये वायु को कहते हैं। वायु जो है मानव परमात्मा का प्राण के समान है। फिर कहा संदेह बहुलः, और ये जो आकाश के रूप में जो बोला गया है
ये जो बहुल रूपी आकाश है, ये परमात्मा का संदेह है, ये पेट के समान है। बस्ती एवं रही, और ये जो जल के रूप में जो बोला था वो परमात्मा का जो विराट पुरुष है वो बस्ती है, यानी मूत्राशय है। पृथ्वी एवं पादौ, और ये जो पृथ्वी है उस विराट पुरुष का, ये परमात्मा के पाँव के समान है। उरह एवं वेदी, और उसका जो उदर भाग है जिसमें सब कुछ दिया जाता है, वो मानो वेदी के समान है। जैसे यज्वेदी होती है, उस यज्वेद में सारी आहुतियाँ डाली जाती है, तो समझ लेना ये जो उरा है, पेट है, ये वेदी के समान है। लोमानी बरिही, और शरीर में जो लोम होते हैं, बाल होते हैं, ये बरिही, ये मान लो बरही नामक जो घास होती है ना, जिसको आप क्या कहते हैं, कुश कहते हैं, कुश नामक घास होती है, कुशा, वो बरही के समान है। हृदयम गार्यपत्य, और विराट पुरुष है तो उसका हृदय भी हो सकता है। तो ये जो गार्यपत्य अग्नि है, समझ लेना उस गार्यपत्य अग्नि को विराट पुरुष का हृदय मान लेना। और अनवार्य पचन कहते हैं दक्षिणाग्नि को। तो ये जो विराट पुरुष का जो मन है, वो मन को आप दक्षिणाग्नि समझ लेना। और आस्यम आह्वनीय, और विराट पुरुष का जो मुख है, मुख आस्य कहते हैं मुख को, तो मानो ये जो विराट पुरुष का जो मुख है ये आवनीय अग्नि है, ऐसा मान लेना। तो एक अलंकारिक वर्णन से विराट पुरुष ब्रह्मांड को भी साथ में ले लिया, और हमारे जीवन में उपयोग में आने वाले ये जो 3 कुंड है, यज्ञ कुंड है, इनको भी ले लिया। इस प्रकार से विराट पुरुष की यहाँ पर कल्पना करके समझाने का प्रयास किया है। तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड परमात्मा को ही संबोधित करता है, और जितने भी यज्ञ करते हैं हम लोग, क्योंकि इन तीनों कुंडों के माध्यम से ही सारे यज्ञ होते हैं, तो ये तीनों कुंडों के माध्यम से आध्यात्मिक यज्ञ को भी बता दिया, यानी मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ जो यज्ञ है वो भी बता दिया, और विश्वरूपी यज्ञ है वो भी बता दिया। और ये दोनों यज्ञ जो है, भौतिक यज्ञ, आध्यात्मिक यज्ञ, ये परमात्मा को जताने के लिए हैं, परमात्मा तक पहुंचाने के लिए ये बात कही गई है। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मैंने आज आपको शिलान्यास का जो भी रिकॉर्डिंग है वो 4 भागों में है, क्योंकि बहुत बड़ा फाइल है तो एक साथ नहीं जाता है, तो उसके 4 विभाग करके भेज दिया है, और कुछ फ़ोटोज़ भी, चित्र भी भेज दिया है। और आप में से कई लोग हैं जो जैसे शेखर जी हैं, और गुंजन जी, राजीव जी हैं, और अपने क्या नाम है, और भी कुछ आए हुए हैं आप में से, वो अपने से संदर्भित जो भी फ़ोटोज़ है वो वहाँ से आप ले सकते हैं, इसलिए मैंने भेज दिया। और बाकी लोग देखने के लिए देख सकते हैं, इसलिए फ़ोटोज़ भी भेज दिया, और वीडियोज़ भी जो है 4 भागों में है वो भी भेज दिया, आप लोग देख सकते हैं उसको। हाँ जी, किसी कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। 18 खंड में पूरे थे। हाँ जी, 18 खंड, जी 18 खंड हो गए जी, धन्यवाद जी। उसका आखिरी का एक सारांश। हाँ, आखिरी का ये है कि विराट जो अभी तक जो राजा अश्वपति जी ने इन 6 ऋषियों को जो उपदेश दिया है, वो उपदेश जो है पूरे ब्रह्मांड के एक एक गुण को लेकर के उन्होंने उपासना की है। तो सारे गुणों को जोड़ करके एक विराट स्वरूप दे दिया परमात्मा के। तो इन सारे स्वरूपों को लेकर के उपासना करनी है, इनमें से एक एक स्वरूप को लेकर के इतिश्री नहीं करनी चाहिए, ये इसका एक मुख्य उद्देश्य है। और उसके साथ में ये भी बताना चाहते हैं कि ब्रह्मांड के माध्यम से ही परमात्मा तक जा सकते हैं, और शरीर के माध्यम से ही परमात्मा तक जा सकते हैं। आध्यात्मिक यज्ञ के माध्यम से और भौतिक यज्ञ के माध्यम से हम परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, तो यही माध्यम है, इनको हटा करके हम नहीं जा सकते। जैसे किसी आदमी को हम पहचानना चाहते हैं तो उसकी क्रियाओं से ही पहचान लेते हैं। अगर कोई आदमी है तो वो जब खा रहा है, पी रहा है, आ रहा है, जा रहा है, बैठ रहा है, खड़ा हो रहा है, तो उनकी क्रियाओं को देख करके हाँ इसमें आत्मा है, उस आत्मा को हम पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं। भले वो
अनुमान से समझते हैं या उनकी क्रियाओं को देख करके? वो एक प्रकार से अनुमान ही है, अनुमान से ही हम सामने वाले व्यक्ति को समझ लेते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ईश्वर को समझना है तो इस पूरे ब्रह्मांड के माध्यम से ही या अपने शरीर के माध्यम से समझ सकते हैं, इसका सार है। जी प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम जी। जो ये अंतिम श्लोक है जी, ये हमारे लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। जी जी बिल्कुल। मतलब क्योंकि परमात्मा के जैसे सारे गुणों को उन्होंने जोड़ा है। जी जी, अगर आप इसको हमें काफी एक्सप्लेन कर दें। जी जी, क्योंकि पहले तो के गुण का किया था और फिर यहाँ 4-5 गुण और जोड़ दिए हैं। मतलब अपना यहाँ पे उन्होंने तीनों अग्नियों को भी जोड़ा है और भी हृदय को और तो अगर आप थोड़ा सा इसमें समय लगा दें तो हमें शायद ज़्यादा गूढ़ी तरह से पता चल जाए। जी जी बिल्कुल, हम शायद ज़्यादा लाभ ले सकेंगे स्वामी जी। जी इस श्लोक को लेकर कल थोड़ा विस्तार कर लेंगे हम कि और ये वेदी शब्द से, हृदय शब्द से और इन तीनों यज्ञकुंडों को लेकर के, इन तीनों अग्नियों को लेकर के जो जोड़ा है, तो इसको थोड़ा और समझने का प्रयत्न करेंगे कल अवश्य। जी जी धन्यवाद स्वामी जी। जी जी, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। एक सूचना है, आचार्य सत्यजीत जी के पिताजी यहीं पर रहते थे। उनका नाम व्रत मुनि है, साधक जी के नाम से बहुत लोग जानते हैं उनको। तो जब उन्होंने वानप्रस्थ लिया तो व्रत मुनि नाम उनका हो गया था। तो बहुत समय से ही वो बीमार चल रहे थे। हमारे जो गुरुदेव स्वामी सत्यपति जी को जब ले जा रहे थे हम लोग हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाने के लिए, तब से उनका चल रहा था। और जब स्वामी जी का शरीर छूटा उस समय भी ये हॉस्पिटलाइज्ड थे, हॉस्पिटल में थे, आईसीयू में काफ़ी समय तक रहे, फिर ऑक्सीजन में रहें और वेंटिलेटर पर भी शायद रहे होंगे। तो डॉक्टर लोगों ने पहले से बोल दिया था कि ये अब बस कुछ दिनों के लिए हैं, जब तक चल सकते हैं। तो उनको वापस ले आए थे आश्रम में, बस उनको पाइप के माध्यम से लिक्विड फॉर्म में ही देते थे और ना बोल सकते, ना बहुत ज़्यादा इशारों को भी नहीं समझ सकते थे। तो कल 7:45 बजे शाम को, रात को प्राण छोड़ दिया उन्होंने। और उनकी इच्छा थी, पहले से उन्होंने कह दिया था कि जब मेरा शरीर छूटेगा तो मेरे को डोनेट किया जाए। उन्होंने पहले ही लिखवा दिया था हॉस्पिटल में। तो उनको तुरंत कल रात को ही हॉस्पिटल में उनकी बॉडी को सौंप दिया है। आजकल कोरोना का चल रहा है तो पूरी बॉडी को शायद नहीं ले रहे होंगे, तो जो भी भाग उनके अंगों को ले सकते तो लेंगे और जो बचा हुआ होगा तो उसको आप लौट आएंगे। तो मेरे विचार से 15 तारीख तक हो जाएगा, तो परसों शायद उनकी अंत्येष्टि हो सकती है। ये आपकी जानकारी के लिए मैंने आपके सामने रखी है। स्वामी जी जी एक क्वेश्चन था। जैसे हम अपने शरीर को हॉस्पिटल में दे देते हैं, अभी तो कोरोना के कारण वो आप कह रहे हैं कि कुछ हम ले लेते हैं। जी जी, तो मतलब उसमें एक ही होता है कि हॉस्पिटल जो भी हम ले लें उसके बाद उस शरीर का मतलब उसकी अंत्येष्टि या उसको भस्म तो करे ना स्वामी जी? जी जी बिल्कुल करना ही है। बस हो जाता है कई बार कि पता नहीं वो क्या करेंगे। नहीं, उसमें अगर पूरी बॉडी लेते हैं तो बहुत उसका उपयोग लेते हैं ना, बच्चे लोग उसको यूज़ करते हैं। जो पढ़ने वाले MBBS करने वाले ना, उनको बॉडियाँ नहीं मिलती है, तो बहुत शॉर्टेज भी रहता है यहाँ पर भारत में। पता नहीं आपके यहाँ उधर कैसा रहता है,
तो यहाँ पर बहुत शॉर्टेज रहता है और लोगों को नहीं मिल पाता है, एक एक ऑर्गन उनको देखना पड़ता है, तो वो सब लोगों को नहीं मिल पाता है। तो फिर एक ही चीज़ को जो पहले से कुछ रखे हुए होते हैं या जो भी है उनके पास में, उन्हीं से काम चलाते रहते हैं। लेकिन जितनी बॉडियाँ उनको मिल जाते हैं तो उनका यूज़ अच्छी तरह कर सकते हैं बच्चे लोग। तो उस दृष्टिकोण से करना तो अच्छी बात है, मैंने भी किया है। अभी कुछ समय पहले मैंने भी जाकर के हॉस्पिटल में जाकर के पूरा ही लिखवा कर के आया हूँ। तो जब कभी भी होगा तो वो लोगों को बोल दिया है कि वो ले जाएंगे और दे देंगे, बस पूरी बॉडी को दे देंगे। तो किसी न किसी के उपयोग में आना चाहिए। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी उस समय यही कहा था, उस समय शायद इतने साधन नहीं रहे होंगे, तो उन्होंने कहा अगर मेरे शरीर का भी उपयोग किसी में आए तो उसको उपयोग कर लिया जाए। मेरा राख भी अगर खेतों में डालोगे तो और उसका भी लाभ मिल सकता है तो डलवाना है। तो इसलिए अजमेर में जिस राख को जहाँ बिखेरा गया था उसी का नाम आज ऋषि उद्यान है, जहाँ हम लोग लगभग 20 साल रहे हैं। परोपकारिणी सभा जो ट्रस्ट है, जिसको स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्वयं स्थापित की थी अपने ज़माने में, वही ट्रस्ट ऋषि उद्यान को चलाती है, वो सभा चला रही है। तो वो जो ऋषि उद्यान नाम से जो बनाए हैं, उस समय वहाँ पर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी रुकते थे और वहाँ एक तालाब भी है, लेक भी है, वहाँ पर स्नान करते थे और वहाँ बैठ कर के उपासना करते थे। और राजा का वो बाग था, तो अब वो उस समय ले लिया, अब उसका नाम ऋषि उद्यान नाम रखा है। तो उसी स्थल में उनके राख को बिखेरा गया था खेत की दृष्टि से। तो हमारा किसी न किसी रूप में अच्छे वे में उपयोग किसी में आता है तो वो ज़रूर कर देना चाहिए। जी जी स्वामी जी, वो पूछ रहा था कि हॉस्पिटल जो हमारे मतलब जो बच गया है उसके बाद उसका क्या करते हैं, उसका कोई कंसर्न होना चाहिए कि नहीं? कुछ लोगों ने उस पर उस पर डाउट किया कि ये लोग पता नहीं फिर क्या कर देते हैं, पर वो ठीक है क्या नहीं। अब देखिए तो चला गया, उसमें क्या मतलब कुछ भी कर लें आप उसके। हाँ, मिसयूज़ करते हैं तो अब उसका तो अपन कुछ कर नहीं सकते। लीगली जितना अच्छा हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ही इन सब कामों को करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। अधिकांश गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स करते हैं इन सब कामों को, तो अधिकांश लीगली अच्छा काम आता ही है। और अगर कोई किसी अंग का मिसयूज़ करता है तो उसका दोष उसको लगेगा। अब हमें पता नहीं चलेगा ना कि कौन मिसयूज़ कर रहा है और किस अंग का कर रहा है नहीं कर रहा है, जो भी है। अगर कोई करेगा तो उसको दंड मिलेगा ईश्वर की ओर से। अब उसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं कर सकते, बस हमारे को हमने तो अपना कर्म कर दिया। जी बिल्कुल, जैसे हम सरकार को टैक्स दे देते हैं पूरा, अब वो यूज़ करते हैं तो सब जनता के लिए लग जाता है। अगर कोई उसका मिसयूज़ करके बड़े बड़े स्कैम कर लेता है तो उसको कितना बड़ा दंड मिलेगा अब आप जान सकते हैं। वैसा ही यहाँ समझ सकते हैं। जी शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।